हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी रोज में। ट्रिकी रोज योर एजुकेशनल नोट्स। दोस्तों, आज हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें जाना कि क्या क्या ऊपरी रूप से है जो कि जानने योग्य है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। अब जानेंगे कि जो प्राकृतिक रूप से जो है कि भारत का प्राकृतिक स्वरूप, प्राकृतिक रूप से जो जो हमारे देश में उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, उन सब की बात करेंगे। जैसे कि कहाँ कहाँ पर्वत है, कहाँ कहाँ प्लेटू, जो कि हमने बताया था कि प्लेटू, उसके बारे में तो नदियां हो गई, झील हो गई, कौन सी सड़क, ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी में तो ये भी आता है कि कौन सी सड़क कहाँ पे है, ये हो गई। फिर से कौन सी श्रृंखला जो है वो हो गई। फिर से इन सब को लेकर के जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पे जो कृषि है, कृषि कैसा उत्पादन होता है, उनके बारे में जानेंगे। यहाँ की मिट्टी कैसी है, उन सब के बारे में जानेंगे। फिर यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं या फिर कैसे कैसे यहाँ पे जो कंपनीज वगैरह हैं किन किन चीजों पे है, जैसे कोयला खदान हो गए। तो ये है प्राकृतिक रूप से, पर इसका उपयोग तो हम लोग आम जीवन में ला रहे हैं एक उसके लिए, उसके हिसाब से, जैसे पावर प्लांट हो गया। तो इन सब के हिसाब से वो सब हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं जो हमारे भारत का जो एरिया है या फिर जो भी है, तो उसमें क्या है ना कि जैसा कि हमने विश्व में पढ़ा था कि पर्वत क्षेत्र है, पठार क्षेत्र है, फिर से मैदानी क्षेत्र है, या फिर कोई गहरी खाई है, कुछ भी जो भी है, वो सारी चीजें अपने देश में भी अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, या फिर वो है यहाँ पर। तो इन सब को देखते हुए हमने जो विशेषज्ञ इन लोगों ने इसको एक 4 भागों में विभाजित किया। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि जो क्षेत्र हैं, उसमें क्षेत्र में क्या है कि जो अपना भारत का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, करीब आपको हमने 32 लाख वर्ग किलोमीटर, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास हमने बताया था कि अपने भारत देश का जो है सो उतना क्षेत्रफल है। तो दोस्तों, उस क्षेत्रफल का जो 11% भाग है वो पर्वतीय इलाकों से घिरा हुआ है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो उत्तर वाला भारत का, देखिए दोस्तों, जब भी आप अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें आप है ना कि एक माइंड में सेट रखिए कि इंडिया का मैप आपके सामने छपा हुआ है, एकदम इमेज, ऐसे वर्चुअल इमेज ऐसा छप रहा है कि हाँ इंडिया है, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि आपको है ना रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, जो उत्तर का भाग है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, नेपाल साइड का इलाका हो गया, तो ये सब जो है ना पर्वतीय इलाके हैं। तो इन सब में क्या है कि जो 11% क्षेत्रफल है अपने भारत का, वो आपको पर्वतीय क्षेत्र है। इसके भी रेंज हमने बताए थे कुछ, जो कि 1000 मीटर से ऊपर पर्वतीय क्षेत्र वाले आ जाते हैं, फिर 500 से 1000 में आपको प्लेटू आ जाते हैं। तो इसके अलग अलग रेंज बताए थे, ये आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। तो 11% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है। वहीं भारत का जो 18% भाग है वहां पे पहाड़ी है। पहाड़ी मतलब छोटी, कम, उसकी जो मतलब उसकी गहराई होगी वो स्टीप नहीं हो करके माइल्ड होगी, वो थोड़ी कम गहरी टाइप से होगी, खाई जैसी नहीं होगी। फिर वहीं 28% भाग जो है पूरे भारतवर्ष का, वो आपको पठार में आता है, जो प्लेटू आता है। इसका रेंज हमने आपको बताया था, जो कि 300 से 500 के आसपास बताया था। फिर वहीं अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें, जो कि सबसे ज्यादा है मैदानी क्षेत्र, जो कि मध्य भारत का इलाका है, जैसे ये बिहार, यूपी, फिर आपको झारखंड, ये सब जो है थोड़े थोड़े, ये सब जो है तो आपको मैदानी क्षेत्र है, जो कि सबसे ज्यादा है, 43% भाग है उसके। दोस्तों, ये था आपका जो एक ओवरव्यू था कि कितने कितने क्षेत्र में आपको ये सब चीज है। लेकिन वहीं पे जो भूवैज्ञानिक सब है लोग, इन लोगों ने क्या किया कि इसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा अपने हिसाब से, ताकि इसको जो है सो अलग अलग हिसाब से इसको बता सके। तो उसमें पहला है आपको उत्तर पर्वतीय क्षेत्र प्रदेश, जो भी है। इसमें क्या है कि जो उत्तरीय भाग है, ये सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं। पर्वतीय क्षेत्र मतलब ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, पहाड़ों, इसमें सिर्फ पहाड़ हैं, तो इनको जो है सो इस भाग में रख दिया। फिर वही बात करते हैं पठार क्षेत्र दक्षिण भाग में। इसमें क्या होता है कि जो आपका साउथ इंडियन है, मतलब साउथ साइड का जो इलाका है, आपको कर्नाटका, बेंगलुरु, यहाँ पे भी पहाड़ियां हैं, पर पहाड़ी है, वो बहुत ज्यादा ऊंचाई वाली नहीं है। तो इसी वजह से ये जो है सो मतलब पठार में आता है, तो पठारी क्षेत्र में आ जाते हैं। बात करते हैं जो उत्तर मध्य मैदानी क्षेत्र हैं। एक्चुअली में ये जो है आपको मध्य में आप जान ही रहे हैं कि जितनी भी लगभग नदियां हैं बड़ी बड़ी, तो जैसे गंगा हो गया, गंगा बेसिन जो हो गया, वो आसपास बहुत मैदानी क्षेत्र में आता है। जब नदियों के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको गंगा का उसमें पूरा बताएंगे कि कितनी लंबाई है या जो भी है वगैरह, उसके बारे में बताएंगे। तो उत्तर मध्य क्षेत्र जो मैदानी, जो कि आपको 43% भाग में आता है, उसके बारे में ये इतने ज्यादा बड़े मात्रा में है, जहाँ बिहार, यूपी, रांची हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब आपको मैदानी क्षेत्र में आते हैं। फिर वही बात करते हैं तटवर्ती या फिर द्वीप समूह। तटवर्ती या फिर द्वीप समूह, जैसे कि
द्वीप समूह जैसे आपको अंडमान निकोबार हो गया, ये सब छोटे छोटे जो द्वीप हैं, इन सब की बात, इन सबको लेकर के, ये सब क्या है, तटवर्तीय इलाके हैं, यानी कोस्टल एरिया। आपको जैसे कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ये सब के किनारे किनारे जो क्षेत्र हैं, उन सबको भी कोस्टल एरिया में आता है। तो ये ऐसे ऐसे क्षेत्र जो हैं वो आपको भी हैं। तो इन चारों के बारे में बात करेंगे, फिर आगे देखेंगे कि और क्या क्या है। बात करते हैं दोस्तों जो उत्तर के महान पर्वत हैं उन सब के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में जो सबसे ऊंचा पर्वत है, या फिर एलिवेशन के बारे में बात करें, उसकी हाइट जो होती है उसके बारे में बात करें, तो वो अपने देश और नेपाल क्षेत्र में मिला हुआ जो माउंटेन है, उसके माउंट एवरेस्ट जो है उसकी बात आती है। 8,848 मीटर की जो है वो आपको माउंट एवरेस्ट आती है, जो कि नेपाल और इंडिया दोनों में आता है। लेकिन वहीं अगर अपने देश की बात करती है तो काराकोरम केटू ये जो होता है, इसकी हाइट होती है करीबन 8,600 किलोमीटर के आसपास होती है। तो दोस्तों इसमें जो माउंटेनियस क्षेत्र है, आपको पर्वतीय क्षेत्र कहलाते हैं। इसमें क्या है, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसको 3 भाग, जैसे हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत। इस तीनों को समझने के लिए आप एक इमेजिनेशन बनाइए कि जो है सो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो जम्मू कश्मीर और नीचे उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, इन सब का जो क्षेत्र है उसमें आप है ना 3 लेयर ऐसे बना लीजिए। मतलब मैप है, मैप के ऊपर में आप 3 क्षेत्र बना लीजिए, ऐसे 3 लाइन ऐसे बना लीजिए। इसमें क्या है कि जो हिमाद्री है वो सबसे ऊपर वाला उत्तरी क्षेत्र वाला है, सबसे ऊपर वाला ये हिमाद्री है, जिसमें कि सबसे ज्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ी होते हैं। फिर वही मध्य हिमालय की बात करें तो जो सेंटर में आते हैं, जो थोड़ी कम हाइट के भी होते हैं, तो उसको मध्य हिमालय वाला जो पहाड़ होगा वो सब बीच वाले लाइन में है। फिर वही शिवालिक की बात करते हैं, जो कि सबसे दक्षिणी, जो पर्वतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी भाग है, यानी अपने साइड का, जो कि उत्तराखंड, बिहार, फिर से उधर हिमाचल प्रदेश, इन सबसे सटा हुआ जो किनारे का भाग होगा, जहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियां होंगी, वो शिवालिक के अंदर आती हैं। तो ये जो है आपको 3 लाइन याद करने, 3 लाइन देखने हैं, और 3 लाइन में आपको सबसे ऊपर वाला हिमाद्री हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपको मध्य हिमालय, फिर उसके बाद आपको आएगा शिवालिक पर्वत। इन तीनों की बात आती है। वहीं अगर बात करते हैं इन सब के रेंज के बारे में, तो इन सब की जो रेंज है वो आपको, जैसा कि हमने बताया कि हिमाद्री आपको सबसे ज्यादा है, हिमाद्री का रेंज जो है आपको सबसे ज्यादा है, तो वो आपको आ जाएगा मोर देन 6,000 मीटर। जैसा कि हमने बताया कि सबसे बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां जो है इसी में आती हैं, तो ये आपको हो जाएगा 6,000 मीटर से ज्यादा। फिर वहीं अगर बात करते हैं जो कि आपको मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय की जो ऊंचाई होगी एवरेज, ये सब औसत में होती है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, थोड़े कम भी हो सकते हैं, आसपास की बात है। मध्य हिमालय का जो है वो 3,000 से 6,000 के बीच में आएगा। ये इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है, एवरेज हाइट है। फिर वहीं अगर बात करते हैं शिवालिक पर्वत की, तो शिवालिक पर्वत जो है सो आपको 3,000 से कम, इसकी हाइट जो होगी आपको 3,000 से कम होगी। तो ये तीनों इसका रेंज है, जिसको कि आपको जानना जरूरी है, एग्जाम वगैरह में भी ये सब पूछे जाते हैं। बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र का जो सबसे ऊंचाई वाला है, जो कि जिसकी रेंज हमने आपको बताई थी कि इसकी जो रेंज है आपको 6,000 से ज्यादा होती है, 6,000 मीटर से आपको ज्यादा की होती है। तो इसका जो है सो वो हिमाद्री नाम इसका क्यों पड़ा? हिमाद्री नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सालों भर जो है ना बर्फ से ढका होता है, इस वजह से इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। इसकी हाइट 6,000 से ज्यादा होती है, और ये जो सबसे उत्तरी भाग है, जैसा कि हमने आपको बनाया कि 3 लाइन आप बना लिया कीजिए। जब भी आपको सोचना हो कि ये किस क्षेत्र में आता है, तो 3 लाइन ऐसे बनाइए, हिमाद्री, मध्य हिमालय, फिर नीचे आपको शिवालिक। ये तीनों रेंज आपको ध्यान रखने हैं। फिर वही बात करते हैं हिमाद्री रेंज के अंदर, जैसे कि आपको माउंट एवरेस्ट, मैंने ये सागर मठ लिखा है, सागर मठ आपको जो है सो नेपाल में बोला जाता है। जो माउंट एवरेस्ट हम लोग यहाँ बोलते हैं, उसी को वहां पर नेपाल में सागर मठ बोला जाता है। वहीं अगर फिर दूसरी बात करते हैं कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। फिर वहीं धौलागिरी हो गया, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये सब सारे पर्वत क्षेत्र जो है आपको इसी के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं जो माउंटेनियस रेंज है उसके, जो मध्य हिमालय है, जो कि बीच वाला लाइन है, जिसके बारे में हमने समझाया आपको। तो मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, इसकी हाइट थोड़ी कम होती है, 3,000 से 6,000 मीटर की होती है, और इसका जो वाइड होता है, चौड़ाई होता है इसका करीबन आपको जो है सो 10 से 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। दोस्तों इसका जो रेंज है, जैसा आपने नाम सुना होगा कि धौलाधार, जो कि हिमाचल के आसपास पड़ता है, ये रेंज धौलाधार रेंज हो गया। पीर पंजाल एरिया हो गया, जो कि जम्मू कश्मीर का है। फिर पीर पंजाल जो है सो आपको ये पास भी पड़ेगा, ये दर्रा भी कहलाता है। फिर वही मसूरी हो गया, मसूरी आपको जो है सो पड़ता है उत्तराखंड का।
फिर वहीं नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, दार्जिलिंग हो गया, तो ये सब जो है सो एक मध्यम जो मध्य हिमालय है उसके रेंज में आता है। तो ये सब हो गए, इनकी बात करते हैं। इसी में जो है सो कहीं कहीं पे आपको कुछ घास के छोटे छोटे मैदान भी मिल सकते हैं, जिसको कि हमने बताया जब आपको हम घास के मैदान के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको बताया था कि हमारे देश में जो है सो घास के मैदान को जो करीब आपको उसको कुछ कुछ मर्ग भी कहते हैं, प्यार भी कहते हैं, तो ऐसा ऐसा अलग अलग जगह पे उसका नाम लिया जाता है। तो ये था आपका मध्य हिमालय। बात करते हैं जो शिवालिक श्रेणी रेंज या जो भी है माउंटेनियस एरिया का है, इसको नवीनीय पठार भी कहा जाता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, पहाड़ हैं, माउंटेन हैं, पर्वत हैं, उनसे उन्हीं के द्वारा ये सब निर्मित होता है। ये छोटी छोटी रेंज है, इसकी हाइट जो होती है करीबन आपको 3000 के अंदर ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। औसतन 3000 के हाइट तक ही मिलेंगी ये। इसका जो रेंज ये जो आपको मिलेंगी ये करीब जो सबसे दक्षिणी जो सबसे निचला लाइन है, जो हमने 3 लाइन ऐसे बताया आपको, इसमें जो सबसे तीसरा वाला नीचे का लाइन है वो आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे आपको सिक्किम अरुणाचल इस साइड चले गए, तो इसमें ये पर्वत ये जो रेंज है आपका, ये करीबन जो है सो आपको मतलब इधर वाला उत्तरी भाग, ये मध्य भाग, और ये आपको शिवालिक, तो ये नीचे वाला जो है आपको शिवालिक पर्वत श्रेणी मिलेगी। दोस्तों जो ये माउंटेनियस एरिया, जो ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये क्या है कि इसका जो आपको निर्माण, जैसा कि माउंटेन्स के बारे में तो आपको निर्माण पता ही है कि जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो ये सब ये जो पर्वत श्रेणी है लिफ्टेड है, ये ऊपर की ओर उठे हुए पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो ये सब हो गया। तो इसमें इसका जो क्षेत्रफल है करीबन आपको करीब मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होता है, आपको हिंदू कुश पर्वत जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास पड़ता है, वो वहां से स्टार्ट हो करके आपको सीधे चला जाता है इंडो म्यांमार बॉर्डर तक। मतलब एक चाप के आकार का आर्क सा बना होता है, तो वैसे चला जाता है आपको वहां तक के। तो इतनी बड़ी इतने बड़े क्षेत्रफल में पड़ता है। इसका जो क्षेत्रफल है करीबन आपको ये रेंज, इसकी जो लंबाई आपको करीबन पड़ेगी 3600 किलोमीटर के आसपास। यहाँ से यहाँ तक की इतनी दूर की लंबाई आपको 3600 किलोमीटर पड़ेगी, और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतने क्षेत्रों में जो है सो आपका पर्वतीय श्रेणी है। तो इन सब की बात करते हैं। फिर वही बात करते हैं जो हमारे आपके दर्रे हैं, पास हैं, इन पहाड़ियों के बीच से जो पासेस होते हैं, दर्रे बने होते हैं, उन सबको चलिए देखते हैं। दोस्तों बात करते हैं जो पास होते हैं, दर्रे कहलाते हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं कि क्या होते हैं कि बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में अगर मान लीजिए कि कोई रास्ता मतलब जाने लायक नहीं होता है, तो उनके बीचों बीच कहीं भी बना भी दिया जाता है या फिर बन भी जाता है किसी कारणवश, जो भी है। तो एक रास्ता होता है जिसका की उपयोग हम ट्रेड संबंधी मतलब आवाजाही के रूप में, मालवाहक के रूप में, तो इन सब के रूप में हम उसको यूज करते हैं। तो बड़ी बड़ी पहाड़ियों को इस पार से उस पार जाने के लिए इनका उपयोग होता है मूलतः रूप से, तो उनको ही हम लोग दर्रा या फिर पास कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे हमने दिए हैं, जो कि हाईलाइटेड एग्जांपल्स हैं, जो कि आपने सुना भी होगा, और नहीं तो अभी सुन लें। जैसे कि काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा जो कि आपको लद्दाख वाले इलाके में पड़ता है, लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो उन इलाकों में इसको उधर इस पार से उस पार एक पहाड़ के इस पार से उस पार जाने के लिए किया जाता है। फिर वहीं पीर पंजाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है जो कि सबसे मेन रेंज है जम्मू और कश्मीर के बीच का। जम्मू इस साइड है, और मतलब पीर पंजाल दर्रा के बाद ही उस पर आपको कश्मीर मिलता है, उससे पहले जम्मू का इलाका पड़ता है। तो ये जम्मू कश्मीर के बीच में पीर पंजाल दर्रा है। फिर वहीं जोजिला दर्रा है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सुना होगा आपने, जोजिला टनल बन रहा है, जो कि करीब शायद 600 किलोमीटर के आसपास, इसका कुछ थोड़ा कंफ्यूज हूं मैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में ये जो है सो टनल बनाया जा रहा है, टनल जोजिला टनल जो सुना होगा आपने, तो वो हो गया। फिर वहीं बोलते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा क्या है, ये जो है आपको जो पीर पंजाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा से पहले पड़ता है ये आपको बनिहाल दर्रा। फिर वहीं बात करते हैं जो नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा कहाँ है आपको, ये आपको सिक्किम में पड़ता है, जो कि दार्जिलिंग इलाका है, वहां पे आपको ये नाथुला दर्रा पड़ेगा। फिर वहीं आपको पालघाट दर्रा की बात करते हो, तो ये केरल क्षेत्र में है, जैसे कि नीलगिरी पर्वत वगैरह जो है उस साइड में, नीलगिरी क्षेत्र जो वेस्टर्न घाट जिसको कहते हैं एक तरह से, तो उन सब क्षेत्रों में ये पड़ता है। फिर से हो गया भोर घाट, बालाघाट दर्रा, ये सब आपको महाराष्ट्र के इलाके में पड़ता है, जो कि आपको ये सब भी एक वेस्टर्न घाट का ही हिस्सा है, उस रेंज का है। तो ये सब आपको इधर इधर पड़ते हैं। तो ये सब थे आपके सारे जो पासेस हैं। बाकी सब आपको पासेस उनके नाम आपको पीडीएफ में मिलेंगे, और धीरे धीरे आपको नोटिफाई जो इंपॉर्टेंट होंगे आपको ट्रिक्स या फिर मेमोरेबल थिंग्स में आपको मिलेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जो कि ये पर्वतीय श्रेणी थे उन सब के बारे में बात की हमने। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा रेंज कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और पर्वत को लेकर के थे। कल हम लोग पठार की बात करेंगे, फिर उसके
आगे देखेंगे। दोस्तों अब आपकी एग्जाम्स वगैरह नजदीक आने लग गई हैं, तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करें और फिर से जल्दी क्लासेस भी लें। तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यू रखिए अपना पढ़ाई, और हम लोग कंटिन्यू करते हैं आप लोग को पढ़ाना। दोस्तों लॉकडाउन का तो वक्त तो खत्म हो चुका है, लेकिन जरूरी नहीं है आपको बाहर निकलना, पढ़ते रहिए, कंटिन्यूस पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका कंटिन्यूटी भी बना रहेगा और आपका मन भी लगा रहेगा। ऐसे कंटिन्यूटी ब्रेक होने पर जो है सो दिक्कतें होती है और पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, ये वाजिब सी बात है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यू करिए और पढ़ते रहिए। दोस्तों अगर हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और शेयर जितना से जितना हो सके कर सके। थैंक यू सो मच।